गुड मॉर्निंग सलाम FM 102.6 लाइव शो लेकर मैं सईद असरार नाज की आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे साथ हैं हमारे ड्यूटी ऑफिसर मोहम्मद अमीन खान और हमारे इंजीनियर। एक बार फिर पूरी टीम की तरफ से आप सबको प्यार भरा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। कहिए कैसे हैं आप दोस्तों? अल्लाह करे आप जहां कहीं भी रहें हमेशा खुश रहें, हमेशा सलामत रहें। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों आइए प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं ये खूबसूरत सा नात्य कलाम।
समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम FM 102.6 लाइव शो अपने दोस्त असरार नाज़की के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 वबाई बीमारी अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस बीमारी में कभी उछाल देखने को मिलता है तो कभी किसी हद तक सुधार भी, यानी अभी तक बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, लेकिन ये बीमारी अभी पूरी तरह जो है खत्म नहीं हुई है, बल्कि कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि इस बीमारी का एक नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका से शुरू होकर अब धीरे धीरे बाकी ममालिक में फैल रहा है, जो कि वाकई में काबिल फिक्र बात है। माहिरीन, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से वाबस्ता जो अमला है और खास तौर से WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस पर पूरी नजर है और इस बीमारी को रोकने और इसे कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं इस वक्त कश्मीर और लद्दाख यूटी के सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर डॉक्टर आशिक रशीद मीर। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि ये जो एक नया वेरिएंट
आ गया है ओमिक्रॉन जिसे कहते हैं, साउथ अफ्रीका से शुरू होकर अब बाकी ममालिक में फैल चुका है, और बल्कि हमारे मुल्क में भी अब 500 से ज्यादा केसेस जो हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में देखने को मिल रहे हैं, बल्कि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के खदशात मिल रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को? नाज़िर, मैं आपको पहले ये बताऊं कि जो कोरोना वायरस जिसको SARS-CoV-2 नाम दिया गया शुरू में जी, तो एक बहुत बड़ी पहल ये थी कि इसको किसी कंट्री के साथ या किसी मुल्क के साथ ना जोड़ा जाए। जी जी, क्योंकि एक बीमारी है जो कहीं से भी आ सकती है, और क्योंकि आजकल के टाइम में जहां आप ग्लोबल ट्रैवल करते हैं और एक कंट्री टू कंट्री या मुल्क टू मुल्क जाना अब इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। जी जी, हर बीमारी में जो अब हर जो बीमारी है वो कहीं पे भी फैल सकती है इन सर्कमस्टांसेस की वजह से। जी, तो इसको जो एक बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया क्योंकि जो ये वुहान से शुरू हुआ था, इसको एक कंट्री का स्टैग्मा नाम मिले। जी जी, इसी तरह जो अब जो ये वायरस है ये एक म्यूटेटिंग वायरस है, यानी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये अपनी जो शेप है उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाता है ताकि ये जो है सरवाइव कर सके। तो अभी तक जितनी भी म्यूटेशन देखी गई है उसमें एक म्यूटेशन जो है अभी जिसको ओमिक्रॉन बता रहे हैं अभी हम, तो उसमें जो इसका जो बेसिकली जो जेनेटिक कोड है दैट इज B1.1.529, और हम कोशिश करते हैं कि इसको जो है किसी कंट्री के साथ ना जोड़ा जाए क्योंकि अब ये ग्लोबल है, पेंडेमिक है। और जैसे बिल्कुल सही फरमाया आपने, कल शाम तक 578 केसेस ओमिक्रॉन के हैं हमारी कंट्री में, जिसमें दिल्ली 142 टॉप करता है और महाराष्ट्र में 141 केसेस हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर में भी 3 केसेस पॉजिटिव है ओमिक्रॉन के लिए, और लद्दाख में भी 1 केस पॉजिटिव है। यानी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भी ओमिक्रॉन के केसेस देखने को मिले हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ये जो कोविड-19 तो अब लोगों की जिसे कहते हैं आम जबान पे है अब कोविड-19, लेकिन ये जो ओमिक्रॉन है अभी आम लोगों को ये पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं हुआ है कि ये वेरिएंट किस तरह का है। लोग घबरा रहे हैं कि मतलब ओमिक्रॉन एक नई बीमारी आई है तो इससे ज्यादा खतरात, मतलब कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, ज्यादा खतरात हैं, लोग पैनिक हो रहे हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि ओमिक्रॉन किस तरह की बीमारी है, कितना डिफरेंट है ये कोविड-19 से? सर, मैं ये बताऊं कि ये जो वायरस है, जैसे पहले वायरस जो आया था डेल्टा, फिर डेल्टा प्लस और ओमिक्रॉन, ये जो म्यूटेशन है ये आखिरी म्यूटेशन नहीं होगी इस वायरस में जी। अभी भी आगे चल के म्यूटेट होगा। अभी आप जैसे हमने डेल्टा सुना था, फिर डेल्टा प्लस, अब ओमिक्रॉन, आगे चल के भी आपको सुनने को मिलेगा कि ये जो वायरस जो है ये सर्वाइव करने के लिए म्यूटेट कर रहा है, अपनी शेप बदल रहा है। जी जी। तो अभी तक जो डेटा है साउथ अफ्रीका, मतलब जहाँ पे ये सबसे ज्यादा फैला, फिर अब यूरोप में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, यूएस में है जी। तो वहां से जो प्रिलिमिनरी डेटा जो आ रहा है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि ये काफी इन्फेक्शियस है जी जी। ये बहुत जल्दी फैलता है, बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले ये बहुत ज्यादा जल्दी स्प्रेड होता है। तो एक अच्छी बात इसमें ये है कि इसकी जो सिवियरिटी है जी, जो ये जब इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद ये बॉडी में इतना ज्यादा नुकसान नहीं फैलाता। तो इसलिए ये देखने को मिला कि केसेस जो इन्फेक्शन के बाद ये बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन जो सिवियरिटी है, यानी जो हॉस्पिटल में दाखिल होना है या फिर उसके बाद जान पे असर होना है, वो थोड़ा कम देखा गया एज कम्पेयर टू अदर वे। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि मतलब इससे लोगों को ज्यादा मतलब घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है जी। ना सर, मैं आपको ये बताऊं कि अगर लोग अपनी सेहत के लिए घबरा रहे हैं कि हम प्रिकॉशंस लें, हम बाहर ना जाएं अननेसेसरी, हम मास्क लगाएं, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तो वो घबराना बहुत अच्छी बात है जी। उस हिसाब का घबराना सही है जी। लेकिन अगर इसलिए घबरा रहे हैं कि शायद ये कुछ नया वायरस आया है या वो वायरस आया है जिसके बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं पता या जिसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट तैयार नहीं है, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी इसके बारे में अवेयर है जी जी। वो जो हमारी गवर्नमेंट है इन प्लेस, उन्होंने जितने भी मेजर्स ले सकते हैं वो इन प्लेस है और वेल प्रिपेयर्ड है। और जो कोविड की जो सेकेंड वेव आई थी उसमें जो प्रिपरेशन हुई थी वो बहुत मदद करेगी इसको लगने में भी। और कुछ चीजें जो वायरस के बारे में नहीं पता, लेकिन जो चीज पता है तो वो सिंपल चीजें हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कोई
अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ये जो लोगों ने वैक्सीन लगाए हैं, पहला डोज, उसके बाद फिर दूसरा डोज भी लगाया है, क्या इस चीज के लिए कोई अलग से कोई प्रिपरेशन हो रही है, कोई नया कोई वैक्सीन लगाने की या वैक्सीन बनाने की कोई और कोशिश हो रही है, या अभी इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई? बेसिकली ग्लोबल लेवल पे तो ग्लोबल सतह पे ऑलरेडी वैक्सीन इंप्रूव करने के लिए काफी रिसर्चेस जा रही हैं, बट जो अभी तक का जो प्रिज्म है ये है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने परसों भी अनाउंस किया है कि एक बूस्टर डोज लगेगा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो फोर फ्रंट में है कोविड लड़ने के लिए, तो उनको एक एक बूस्टर डोज दिया जाएगा, एडिशनल बूस्टर डोज। और जो 60 ईयर्स एंड अबव है जी, जो 60 साल से ऊपर है, उनको कोमॉर्बिडिटी है, मतलब कोमॉर्बिडिटी का मतलब यहाँ ये है कि जो किसी और बीमारी से भी मुब्तला है, तो वो उनके लिए भी एक बूस्टर डोज दिया जाएगा। और जो हमारा एक एज ग्रुप है 15 to 17 ईयर, जो अभी तक जिनके लिए वैक्सीन नहीं था, तो एक कोवैक्सीन जो इंडिजिनस वैक्सीन है, इंडिया में बनती है, भारत बायोटेक उसको बनाता है, तो वो उसका अप्रूवल आया है यूज करने के लिए, तो जनवरी 3rd से उसके लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी इस एज ग्रुप के लिए। यानी आपका मतलब है जो छोटे बच्चे जो हैं, मतलब उस ग्रुप के लिए 15 साल से ऊपर 17 साल तक, क्योंकि 18 से ऊपर तो हमारी 100% वैक्सीनेशन है जी। फर्स्ट डोज की पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 100% ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव हमारे कवर्ड है, और सेकेंड डोज भी उनमें लगभग 92% में लग चुका है जी। तो उस मामले में जो हमारी इम्यूनाइजेशन है, जो डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर एमसीएच इम्यूनाइजेशन है, तो उन्होंने बड़ा रॉबस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया है, और फर्स्ट डोज तो 100% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में कवर्ड है, इवन सेकंड डोज भी विद इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट मंथ कवर हो जाएगा। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या है, मतलब आगे चल के उनके लिए भी कोई वैक्सीन बनेगा या उनको इस चीज की जरूरत नहीं है अभी? देखिए, वैक्सीन एक इफेक्टिव वैक्सीन, एक सेफ वैक्सीन और एफिकेशियस वैक्सीन होना जरूरी है, लेकिन जो अभी तक जो प्रिलिमिनरी डेटा देखा गया है कि बच्चों में ये इन्फेक्शन सीवियर नहीं होता, तो शायद इस टाइम पे इस वक्त उनको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे डेटा आता रहेगा और इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, अगर इफेक्टिव वैक्सीन उस एज ग्रुप के लिए भी बना तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, यानी अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट भी एक्ट करेगा उसी हिसाब से। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, चूंकि आप सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर हैं और WHO के मेंबर हैं, तो आपका क्या काम रहता है कि मतलब इस हवाले से ये जो कोविड-19 या ओमिक्रॉन वगैरह जी वबाई बीमारी जो है, इस हवाले से आपका क्या काम रहता है? बेसिकली हम एज WHO NPSP यूनिट श्रीनगर में बेस्ड हैं, और हम पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट्स का देखते हैं। हमारा एक यूनिट जम्मू में भी है जो जम्मू के डिस्ट्रिक्ट को देखता है, और मैं लद्दाख भी देखता हूँ। तो हमारा बेसिकली हम सुपरविजन और मॉनिटरिंग करते हैं और सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं गवर्नमेंट को। हम ये वीकली ट्रेंड देखते हैं कोविड के केसेस की, टेस्टिंग की, वार्निंग एनालिसिस करते हैं हम वीकली की स्टेटस क्या है कोविड की वजह से, जो एक हफ्ते में जो केसेस आए, कितने टेस्ट हुए, मोर्टेलिटी यानी डेथ कितने की हुई, तो इस हिसाब से ट्रेंड क्या है, और वार्निंग साइंस देखते हैं, सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं, और ये सारी चीजें हम फीडबैक गवर्नमेंट को देते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम ये काम करते हैं। इन एडिशन टू दैट हमारा रोल कोविड-19 वैक्सीनेशन में था, जहां पे हमने सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग और फीडबैक सो दैट वैक्सीनेशन कवरेज इंप्रूव हो। इन एडिशन टू दिस हमारा रोल जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन, यानी जो बच्चों को रूटीन इम्यूनाइजेशन जो टीके लगते हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है, और इन एडिशन टू दैट जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है उसकी सर्वेलेंस करते हैं हम। कश्मीर डिवीजन जम्मू में हमारा अलग यूनिट है और लद्दाख में। जी। अच्छा, अभी जो आपका मतलब आप कश्मीर का एरिया देखते हैं और यूटी लद्दाख का भी एरिया आप देखते हैं, तो अभी इन दो जगहों पे कश्मीर और लद्दाख को लेकर क्या पोजीशन है इस वक्त, प्रेजेंट पोजीशन क्या है ओमिक्रॉन और कोविड-19 के हवाले से? जी, ओमिक्रॉन तो अभी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग जो है NCDC दिल्ली जाती है और इसको रिपोर्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है जी। तो जो लेह में एक केस आया था वो लोकल था, लेकिन उसका हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल था टू नेपाल से आया था वो, तो वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में था जी। इसी तरह जो जम्मू में 3 है उनकी कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग हुई है, उस एरिया को जितने भी उसके कॉन्टैक्ट उनकी टेस्टिंग हो गई है जी। और जो ट्रेंड इज नॉट अलार्मिंग। मैं ये बताऊं आपको कि मतलब जो जम्मू कश्मीर का जो ट्रेंड है, वीकली ट्रेंड है या पिछले 4 हफ्तों का ट्रेंड है, तो उसमें कुछ खास सर्ज नहीं देखने को मिला है कि हमें घबराने की
की जरूरत नहीं है। तो केसेस जो है एक स्टडी मेंटेन किया हुआ है और डेथ्स भी थोड़ा सा बढ़ गया है, बट इतना अलार्मिंग नहीं। लेकिन हमारे पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल है जी, ऑक्सीजन कैपेसिटी है, बेड कैपेसिटी है जी, और जी। जो गवर्नमेंट ने नए 2 हॉस्पिटल्स बनाए हैं उससे भी काफी फायदा मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ कोई पैनिक की कोई बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, जो बाहर से लोग आते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, हमारे यहाँ कश्मीर में भी, लद्दाख में भी, तो एयरपोर्ट्स पे या जहां से भी लोग आते हैं, क्या आपकी तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से टेस्टिंग का है वहां पे कोई इंतजाम, ताकि पता चले कि बाहर से जो भी आया तो वो कहीं पॉजिटिव तो नहीं है? जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी रही है कि जब दिसंबर में ही जब ओमिक्रॉन केसेस आना शुरू हो गया था, तो एक मैंडेटरी टेस्टिंग है। जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं एयरपोर्ट पे, उनकी टेस्टिंग होती है एयरपोर्ट पे जी। और फिर वो आइसोलेशन में क्वारंटीन में रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days। 7 दिन वो क्वारंटीन में रहते हैं और फिर वो 7वें दिन उनका टेस्ट फिर से होता है। जी जी। और अगर वो उसमें नेगेटिव आए तो फिर वो उनको अलाउ किया जाता है। सेल्फ क्वारंटीन में रहते हैं और उसके बाद वो ट्रैवल कर सकते हैं। कश्मीर में भी जो हमारा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहां पे भी जो मैंडेटरी है आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री देना, बताना कि हम इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए हैं, तो उन ट्रैवलर्स की भी मैंडेटरी टेस्टिंग है और उनको फिर श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैंडेटरी क्वारंटीन है इंस्टीट्यूशन में, जहां उनकी 7 day पे फिर से रिपीट टेस्टिंग होती है और अगर वो उसमें नेगेटिव आए तो ही वो फिर घर जाते हैं, अदरवाइज तो जो ये जो WHO की गाइडलाइंस है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की या ICMR की, तो वो यहाँ पे इन प्लेस है। और एक और चीज मैं बताऊं आपको कि जो कश्मीर एयरपोर्ट पे हमेशा से टेस्टिंग मैंडेटरी रही है। इवन जो बाकी स्टेट्स में बीच में टेस्टिंग रोक दी गई वैक्सीनेशन के बाद, बट कश्मीर में हमेशा टेस्टिंग मैंडेटरी रही है फॉर जो वैक्सीनेशन नहीं है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी, मेरा मैसेज बड़ा सिंपल सा है कि वही मैसेज है जो पिछले काफी सालों से हम सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, DIPR के जरिए बता रहे हैं या टेलीविजन के जरिए और अब आपके माध्यम से भी, कि वैक्सीन कैसे म्यूटेट होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इससे कैसे बचना है ये हमें पता है। और इससे बचने का तरीका है कि आप फेस मास्क पहनिए, अच्छा फेस मास्क पहनिए जो एक टाइट हो आपके फेस पे, ऐसे बस फॉर्मेलिटी वाला नहीं जो नाक के नीचे हो। दूसरा, जब आप बाहर निकलते हैं, अगर जरूरत है तो ही बाहर निकलिए, अगर जरूरत नहीं है तो अवॉइड कीजिए गैदरिंग्स पे जाना, मार्केट प्लेस पे जाना, क्राउडेड जगहों पे जाना जहाँ पे बहुत सारा रश हो, हुजूम हो। और तीसरा जो है, जब अगर आप जाते भी हैं तो आप सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, गैप रखिए 1 मीटर का बिटवीन द टू। और अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है तो अपनी टर्न पे आप अपना वैक्सीन ले लीजिए। अगर पहला डोज लिया है, दूसरा डोज नहीं लिया है, तो अपना दूसरा डोज भी जो स्पेकुलेटेड पीरियड है 84 days के बाद वो लीजिए। और अगर आप 60 साल के ऊपर हैं तो अब आप बूस्टर के लिए ड्यू हैं, तो आप अपना, अगर आपके 9 महीने हो गए हैं सेकंड डोज के बाद तो आप बूस्टर भी ले सकते हैं। और अगर आप उस एज ग्रुप में अभी हैं जो 15 to 17 years है, तो आपके लिए जस्ट कुछ ही दिनों के बाद जो है वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, इससे बचने के लिए जो बड़ी सिंपल चीजें हैं, और इससे आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, जो आपका अपना नेबरहुड है उनको, और अपने रियासत और जो कंट्री को है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस बीमारी से बचने के लिए। जी जी। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता है और इस बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर आशिक रशीद मीर, जो सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर हैं और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं, और इन्होंने यही कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
दोस्तों, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और अब अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम में काफी तब्दीली आ चुकी है। अब तो बहुत सारे इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है, खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बर्फबारी हो चुकी है और आने वाले मौसम में भी उम्मीद है कि बर्फबारी होगी। चंद रोज पहले तक जो एक ड्राई स्पेल चल रहा था वो खत्म हो चुका है। कुदरतन से प्रथ मौसमस पन्न अख शूब थोमस, यानी रेत कालस ताप शूबा, सोत कालस रूद शूबा, तो वंदस मज हरगा शीन पे न, तो वंद सिर्फ न सिर्फ अजीब बासान बल्कि सानि खतर सानि सेहत खतर तो ठीक की तिकेज ड्राई स्पेल अत मज बेमार गसनुक ज्यादा खतरा बेचि शीनस अख पन्न अख शूब अख लुख निब्रिमो कंट्रीजो पे सानि कशीरी शीन वुचन खतर तो केज खोचो अत शीनस अस तज खुश गसन तो अस पज यह असल पट छावन तो तुम वो पाने यन पे थोड़ा रूद लोगन या शीन पे तन गई दर्ज हरारत बिल्कुल कम रात गसान ड्राई स्पेल्स मज तथ आई फर्क तो इंशाल्लाह यह शीन तानि खतर रच शिक्षत पकान। Daplam tapo chuskosan, shini bagan chus, shini hakliyat. Daplam tapo chuskosan, kohmat pewit pabun, akhri kath nasmaz. Kohmat pewit pabun, akhri पत मंजर क्या क्या चुनू अत शीनस मंजर अखबोल सफेद अखबोल सबज सूझते अख पंग पोश रंग अखबोल सफेद अखबोल सबज सूझते अख पंग पोश रंग क्यों कई रंगी पोजुश गो वसूल तशुल हिंद रख शीनस Pelkay rangi pazı şükrü vazı Reşvuni hındırat şinas mazı Şini şin yum pot manzar Kya kya çunat şinas mazı नजराशीना उनकर अकी बुहर जवान सुहोरम नजराशीना उनकर अकी बुहर जवान सुहोरम शेख वरी है आम अची के तुम क्या उच तक शीनस मज़ अची के तुम क्या उच तक शीनस मज शीनी शीन यम पत मंजर क्या क्या चुनत शीनस मज। इसके साथ ही हमारे आज के लाइव शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है।